मंच पर विराजमान आज जो बहुत ही विशिष्ट अतिथिगण विभूतियां हमारे बीच बैठी हैं, उन सभी का मंचस्थ अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और हमारे हलवाई परिवार का भी स्वागत। सबसे ज्यादा स्वागत आप सभी का जो वहां पर बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं, जो इस कार्यक्रम की शोभा है, इस कार्यक्रम का आधार है, इस कार्यक्रम की जड़ और नींव। यहाँ पर मैं स्वागत के लिए आया हूँ, लेकिन सर स्वागत के साथ साथ दिल की कुछ बातें भी कहूँगा। मेरे दिल की कुछ बातें कहने के लिए मैं इधर भी बोलूँगा और इधर भी बोलूँगा, इसीलिए मैं इस कोने पे खड़ा हूँ कि मैं दोनों को संबोधित कर सकूँ। देखिए, आज एक बहुत बड़ी त्रिवेणी संगम हमारे यहाँ पर हुआ है। आप सब गवर्नमेंट के व्याख्याता हैं, सिलेक्टेड, एग्जाम पास किए हुए, क्वालिफाइड, सर्टिफाइड। आपका सानिध्य यहाँ पर मिलना, जब भाई परमेंद्र जी ने और इनकी टीम ने आकर के हमसे कहा कि ऐसा हम कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं और इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हमने कहा जी मदद का तो ऐसा है कि हमारे पास तो पलक और पावड़े दो चीजें हैं, उनको हम बिछा सकते हैं। ये दो चीजें हैं, इनको हम बिछा सकते हैं, बाकी तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो पलक पावड़े बिछा करके आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग भी इस परिवार में शिक्षा में 39 ईयर से 39 सालों से 39 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जो भी संभव है वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग निजी क्षेत्र में हैं, आप लोग सरकारी क्षेत्र में हैं। मैं यहाँ पर दोनों का मेलजोल कैसे हो और हम मिलकर के कैसे आगे बढ़े, मेरा आज दिल की बात जो कहने का उद्देश्य है कि शिक्षा को कैसे हम ऊपर उठाएं, शिक्षा जगत का भला कैसे करें, इसमें क्वालिटी कैसे लाएं। झुंझुनू को खास करके अगर हम बात करें तो झुंझुनू से प्रतिभा का और पैसे का पलायन कैसे रोका जा सके। और इसीलिए मेरा स्वार्थ है आपसे संबोधित करने का, आपसे दिल की दो बात कहने का, क्योंकि आप तो चाणक्य हैं, आप तो चंद्रगुप्त का निर्माण करने वाले लोग हैं, आप तो सिंहासन बदलने वाले लोग हैं, सिंहासन को मजबूती प्रदान करने वाले लोग हैं। और ऐसे सभी साथियों से मैं मेरे जितने भी जीवेम परिवार के, हमारे प्राइवेट स्कूल के जितने भी साथी, उनसे भी कहूँगा कि देखिए, इनसे सीखिए। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो होते हैं ऐसी जगहों पर पढ़ाते हैं, गांव, ढाणी, रिमोट एरिया में, अभावग्रस्त इलाके में, और उस संघर्ष में भी वो जिस तरह से पढ़ाते हैं, समय देते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं और स्कूलों को चमकाते हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं। दूसरी बात मैं हमारे साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह से, जितना एक्यूरेटली डाटा मैनेजमेंट, कागजी कार्रवाई, कंप्लायंस, सरकार के नियमों का, आदेशों का पालन करना, रिकॉर्ड संधारित करना, जितना एक्यूरेटली, जितना मेहनत से, जितना सही तरीके से आप कर सकते हैं, हम शायद नहीं कर सकते। हम लोग फील्ड में काम करने में ज़्यादा समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आप लोगों का जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस और जो डाटा संग्रहण है वो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। मैं इसकी भी बहुत बुरी प्रशंसा करूंगा। आप लोग हमारे लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी है जो हमें आपसे सीखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ मैं अब थोड़ी सी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर क्या विशेषताएं, हम क्या ऐसा है जो आप हमारे से सीख सकते हैं, या कुछ उदाहरण हम भी प्रस्तुत करते हैं। एक उदाहरण का एक छोटी सी झलक, हमें ये जो कार्यक्रम करने का मिला निमंत्रण या आदेश, उसका जिस तरह से हम पालन कर पाए, जिस तरह से हमने मैनेजमेंट किया इसकी व्यवस्थाएं की, जो कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किए, जिस तरीके से किए, जिस क्रम से किए, जो कार्यक्रमों का चयन किया, जो मैनेजमेंट हमने किया फील्ड में, शायद वो भी थोड़ा बहुत सीखने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसी तरह से हम लोग फील्ड में जितना बेहतर काम कर सकते हैं, एक एक बच्चे के पीछे हम लोग मेहनत करके उनकी मेरिट लाते हैं। अब तो मेरिट बंद हो गई, लेकिन खूब शानदार रिजल्ट लाते हैं। दूसरा, मैं जो एक चीज़ सीखने के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा, हम मिलकर के इस शिक्षा का उत्थान करना चाहते हैं, इस जिले का उत्थान करना चाहते हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल चलाने में हम पायनियर हैं, हम पहले से चला रहे हैं, उसका अनुभव हमारे पास पहले से ही है।
तो ये बात भी आप हमारे से थोड़ा सा सीख सकते हैं। हम मिलके एक दूसरे को शेयर करके, आप लोगों का हिंदी माध्यम स्कूल चलाने का बहुत शानदार अनुभव है, लेकिन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल जिसका अब प्रचलन है, और सरकार, राजस्थान सरकार संभवतः कुछ वर्षों में सारी स्कूलों को, जो महात्मा गांधी विद्यालय है, उनको सीबीएसई स्कूल में भी कन्वर्ट करने की मंशा रखती है। तो अगर वो सीबीएसई स्कूल में कन्वर्ट करते हैं तो सीबीएसई स्कूल जो जहाँ पर आप अभी बैठे हैं, ये पिछले 15 साल से सीबीएसई स्कूल चल रहा है। हमारे प्रिंसिपल श्री रविशंकर जी शर्मा हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, सीबीएसई द्वारा अपॉइंटेड, और बहुत सारे नियम वगैरह सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम ये एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, आपकी अच्छाइयाँ हम सीखें, हमारी कुछ अच्छाइयाँ हम आपके साथ शेयर करें। उसी तरह से हमारे इस प्रांगण में आपने अगर देखा हो, हमारे कुछ झलक यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारी जो छोटी मोटी जो कोशिशें हैं वो आप तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे। शिक्षा का अलग जगह हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पूरा हर तरह के खेल की सुविधाएं हैं। क्रिकेट एकेडमी से लेके आर्चरी, हमारे यहाँ गन शूटिंग, आउटडोर इंडोर जिम है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और टेबल टेनिस, ये बहुत सारे खेलों की सुविधाएं। इन खेलों में अफिलिएशन है हमारा। अभी ये जो बन रहा है, ये लॉन टेनिस का 4 कोर्ट बन रहे हैं बाकायदा। ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, यहाँ लॉन टेनिस के 4 कोर्ट बनेंगे। जब आप अगली बार आएंगे तब आप इनको ऑन देखोगे, इनको क्रियाशील देखोगे। और इंडियन टेनिस एसोसिएशन से एफिलिएटेड उनके नॉर्म्स के अनुसार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोर्ट्स बन रहे हैं, जो आसपास में कहीं भी नहीं है। तो खेलों में, जी सर, हम खेलों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खेलों के साथ साथ देखिए, मैंने कहा ना, आपका और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। अब देखिए, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, ध्यान चाहूँगा मैं सभी का, मंचस्थ अतिथियों का भी और आपका भी, कि जो बच्चा आपके पास पढ़ता है उसे आप अपने पास पढ़ाइए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, आपसे अच्छी मेहनत कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास कोई कक्षाएं नहीं है, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर साइंस नहीं है या कॉमर्स नहीं है, बच्चा कॉमर्स लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है, आपके पास आर्ट्स का स्कूल है, तो हमारे पास देखिए कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सारी सुविधाएं। उतना ही नहीं, अगर आपके यहाँ का बच्चा स्कूलिंग नहीं करके कोचिंग में जाना चाहता है, वो मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल कोर्स में जाना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का SIP सेंटर है, और यहीं पर है, इसी कैंपस में एलन की पूरी टीम के साथ है। मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर किसी बच्चे को कोचिंग में भेजना है तो अब एलन यहाँ पर आ गया है, या तो आप एलन तक जाएं या एलन आप तक आ गया है। फर्क है बहुत बड़ा। एलन आपके घर में आ गया, झुंझुनू में आ गया है, आपके स्कूल में आ गया है, यहाँ पर उनका अलग से कैंपस है, और उस कैंपस में एलन की पूरी फैकल्टीज पूरी टीम के साथ में पढ़ा रही है। तो आप, अगर आपका बच्चा कोई पढ़ना चाहता है तो उसको एलन के लिए यहाँ पर लाइए, आप अवलोकन भी कीजिए। इसके बाद यहाँ पर पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ इस वर्ष से प्रारंभ से पढ़ा रही है। इसके साथ हमारा जो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अभी आपने अगर देखा हो, शूरवीर, शूरवीर के नाम से हमने डिफेंस एकेडमी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। हम यहाँ पर विशुद्ध टेक्निकल चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और टेक्निकल का मतलब है जो इंडिया की टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें केवल 400 सीटें होती है और परीक्षा देने वाले 4-5 लाख से ज़्यादा होते हैं। अब लड़कियों को भी उसमें अलाउ किया है इसी वर्ष से, उसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी टीम के साथ इसी कैंपस में करा रहे हैं। हमारे यहाँ उनके लिए सारे साधन सुविधाएं, SSB वगैरह सारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्गेस्ट फैकल्टी हम लेकर के आए हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके साथ नेवी और एयरफोर्स, इसके 2 के टेक्निकल कोर्सेज हम केवल करवा रहे हैं। इनके टेक्निकल कोर्स की जो एंट्री होती है उसके लिए हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है आप सभी से कि आपका कोई परिचित जानकार बच्चा आपके संपर्क में आए, जिसको आप अपने यहाँ पर न पढ़ा पाओ किसी कारण से, कि वो कुछ ऑप्शन की तलाश कर रहा है, उसे आप यहाँ का पता जरूर बता दीजिए। यहाँ का रास्ता आपने देख लिया है, हमें देख लिया है, हमें परख लिया है, और परख लीजिए और देख लीजिए।
हमारा सहयोग कीजिए। मैं निवेदन के साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि झुंझुनू में भी हम एक बहुत अच्छा कंपटीशन का माहौल तैयार कर रहे हैं। अब बच्चों को बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर उनके लिए बहुत शानदार व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। तो आप और हम मिलकर के इस झुंझुनू का उत्थान कर सकते हैं, प्रतिभा और पैसे का पलायन रोक सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।